तो मां दुर्गा की उपासना का पावन पर्व शारदीय नवरात्रि की आज से शुरुआत हो चुकी है और देश भर में नवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त उपवास करते हैं। नवरात्र के पहले दिन आज मां की शैलपुत्री स्वरूप की पूजा हो रही है और आपके सामने कटिहार, मुंगेर, पटना, सिवान, बाढ़ और आरा की खूबसूरत तस्वीरें, जहां आज पहले सुबह से ही लोग मां की आराधना में लीन नजर आ रहे हैं। मां शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। नवरात्रि आज से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक चलेगी। मान्यता है कि मां दुर्गा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस साल तृतीया और चतुर्थी तिथि एक साथ पड़ रहा है और इस वजह से नवरात्रि 8 दिन का इस बार होगा। 15 अक्टूबर को दशहरा यानी कि विजयादशमी का त्योहार मनाया जाएगा। बिहार में आज सुबह से ही लोग भक्ति भाव में जुटे हुए हैं। हम आपको ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों की, जहां पर लोग मां की भक्ति में डूबे हुए हैं। तो मंदिरों में मां के जयकारे गूंज रहे हैं और सुबह से ही लोग पूजा पाठ में व्यस्त और लीन दिखते हैं। नालंदा से हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, नालंदा में मां के दरबार में भक्तों का उत्साह कितने चरम पर है, किस तरह का माहौल इस वक्त आप देख पा रहे हैं? जी बता दो कि अभी हम यहाँ नालंदा के आशापुरी मंदिर में पहुँचे हुए हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो वह मंदिर है वो काफ़ी ऐतिहासिक है और यहाँ करीब 350 साल पूर्व जब यहाँ पर आशा माँ प्रकट हुई थी, उस समय राजा घोष यहाँ का राजा हुआ करते थे। उस तब वो ये मंदिर का निर्माण कराए थे। तब से यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ देश से भी पहुँचते थे पूजा अर्चना करने। और यहाँ बता दें कि नालंदा यूनिवर्सिटी, जब नालंदा में लोग ज्ञान की यहाँ जब लेने पहुँचे थे तो यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु धर्मावलंबी सभी यहाँ पहले पूजा अर्चना करते थे और जब से यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करते आ रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए यहाँ पर पहुँचते और मन्नतें मांगते हैं। जैसा यहाँ पौराणिक इतिहास रहा है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं पूजा अर्चना करने और ख़ास करके नवरात्रि के समय ये 10 दिनों तक महिलाओं की प्रवेश वर्जित रहती है। यहाँ दिखा दें कि ये माता आशा की है मंदिर और ये प्रतिमा है। यहाँ पर महिला जो गर्भगृह है, यहाँ पर महिलाओं को 10 दिनों तक किसी भी तरह से यहाँ प्रवेश नहीं की जाती है और यहाँ पर पाबंदी लगाई जाती है। यहाँ पर जो होती है महिला यहाँ तांत्रिक पूजा होती है और 10 दिनों तक सिद्धि प्राप्त की जाती है। उसी को लेकर यहाँ जानते हैं, यहाँ कुछ पुरोहित हैं उनसे भी जानते हैं। ये बताया जाए कि यहाँ पर क्या है, इसका मान्यता क्या? यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जो मनसा से आते हैं वह मनसा पूरा होता है। जैसे रामचरितमानस में बताया गया है कि जो मन में रखते हैं वह पूरा हो जाता है। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत तन देखें तैसे। कब मंदिर बनाया गया इसका? ईसा 300 वर्ष पूर्व का मंदिर है। क्या नाम है आपका? जनार्दन उपाध्याय। यहाँ पर और हैं, इनसे भी जानते हैं। तो बताया जाए यहाँ का क्या इतिहास रहा है और यहाँ का? यहाँ मंदिर जो है बहुत प्राचीन है, 1000 वर्षों का है ये। और यहाँ नवरात्र में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित रहता है और बहुत दूर दूर से लोग आते जाते हैं। बिल्कुल। और चलिए हमारे साथ सहयोगी रविश नारायण भी जुड़े हुए हैं। काली मंदिर, जहां पर विशेष तौर पर इन 9 दिनों में पूजा पाठ की जाती है, वहां पर कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। बांसघाट से हमारे साथ रवि जुड़ चुके हैं। रवि, काली मंदिर की अपनी विशेष मान्यताएं हैं, यहाँ पर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आज से नवरात्र की शुरुआत हुई है। सबसे पहले हमारे दर्शकों तक माँ के स्वरूप की पूजा की बेहंगम तस्वीरें पहुंचाइए। जी बिल्कुल। और देखिए, आज माँ शक्ति और साधना की जो है आज से पूजा हो रही है और आज से नवरात्र की शुरुआत है। और जहाँ पे हम हैं माँ कालेश्वरी का मंदिर, ये सिद्ध पीठ माना जाता है और यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती है। और इसे लेकर के यहाँ पे जो भक्तों का जो उत्साह है
वो देखने को बन रहा है। सुबह से जो भक्त हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और आज देखिए यहाँ पे अब से थोड़ी देर के बाद जो है यहाँ कलश की स्थापना भी होगी और माना जाता है कि कलश की जब स्थापना होगी वहाँ से यहाँ की जो पूजा है वो विधिवत अगले 9 दिनों तक शुरुआत होगी और यहाँ पे जो भक्त हैं वो लगातार जो है यहाँ पे पहुँच रहे हैं और पहले दिन कहते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा होती है जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री मानी जाती हैं और यहाँ पे जो लगातार जो भक्त यहाँ पे पहुँच रहे हैं और आरती हो रही है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे लगातार महिलाएं हैं परिवार के साथ पहुँच रहे हैं और यहाँ पे अपनी अपनी मन्नतें हैं वो मांग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखो कोरोना काल में यहाँ पे पिछले 2 सालों में देखा गया कि मंदिर के जो कपाट थे वो बंद थे कोरोना को देखते हुए। इस बार खुला है तो लोगों में उत्साह जो है वो भारी है और यही एक कारण है जो यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, कितनी खुशी है आप लोगों को? हाँ, खुशी तो है, नवरात्रि का आज पहला दिन है। और कुछ मन्नतें भी मांगे हैं? नहीं, मन्नत क्या मांगेंगे, सब कुछ तो है। कैसे पूजा कर रहे हैं? अभी आए हैं। तो बिल्कुल रवि, यहाँ पे चूंकि देखिए, भक्त जो जानते हैं भक्त कि हैं माँ वो सबके धीरे-धीरे मन को जानती हैं और सबकी मनोकामनाएं माँ पूर्ण करें, ये इच्छा और यही आराधना लेकर आज सभी जो हैं माँ के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविश नारायण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शारदीय नवरात्र के पहले दिन आज सिवान के मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। लोग माँ के पहले रूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ कोविड नियमों का पालन करते हुए पूजा अर्चना की छूट दी गई है। शहर के कचहरी दुर्गा मंदिर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। लंबे समय के बाद मंदिरों में अब रौनक देखने लगी है। ये हम इस वक्त मौजूद हैं कचहरी के प्रसिद्ध माँ दुर्गा के मंदिर पे, जहां आप देख सकते हैं यहाँ आरती का कार्यक्रम हो रहा है। पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ पे लोग पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। चूंकि नवरात्रि का पहला ये दिन है, शैलपुत्री का पूजा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आरती का कार्यक्रम चल रहा है और पूरी तरह से देखें, हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये फूल वगैरह क्या है वितरण हो रहा है। यानी कोविड काल के बाद पहली बार प्रशासन द्वारा अनुमति दी गई है कि आप कोविड का पालन करते हुए आप पूजा पाठ कर सकते हैं, जिसको लेकर आप देख सकते हैं पूरी तरह से भक्ति है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है। हम लोग हिंदू धर्म का बहुत ही अच्छा पर्व है ये, और माता के दरबार में हम लोग आए हुए हैं। मन्नत मांग रहे हैं कि सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, सारे जग का कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो। देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे पूजा अर्चना में विलीन है। कुछ और लोग हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज दुर्गा पूजा का पहला दिन है, तो क्या कहेंगे? महसूस बहुत अच्छा कर रहा हूँ। कोविड के बाद बहुत दिन बाद माता का दरबार खुला है, उसमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिला प्रशासन में बहुत बड़ा सहयोग है, इस समय जिला प्रशासन का बहुत बड़ा आभारी हम लोग। जय माता दी। जिला प्रशासन ने कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राहत दी है। और देखते हैं ये माता का दरबार है, सिवान के प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पे एक अलग इतिहास है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पे सच्चे दिल से आते हैं, उनकी मनोकामना माता रानी पूर्ण करती है। अभी आरती का कार्यक्रम चल रहा है, देख सकते हैं लोग पूरी तरह से भक्ति में विलीन हैं। जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो पूजा पाठ में लगी हुई है। वो भी दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि आप जो महिलाएं हैं वो लोग भी यहाँ पे पूजा करने के लिए आई हुई हैं। कुछ महिलाएं हैं, हम जाने की कोशिश करेंगे। आप पूजा करने के लिए आई हैं, क्या मांग करें? क्या कोरोना के बाद पहली बार ऐसा क्या बोलते हैं? जी हाँ, पूजा करने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या मांगेंगे? माता रानी से आशीर्वाद मांगेंगे सबके लिए और खुद के लिए भी। माता रानी मुरादी सबको पूरी करे, इस मन्नत के साथ सिवान के लोग इस प्रसिद्ध मंदिर में आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। तो बिल्कुल कटिहार की भी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर बड़ी दुर्गा मंदिर में नवरात्र के पहले दिन भक्त काफी संख्या में पहुंच रहे हैं और भीड़ को देखते हुए दुर्गा मंदिर कमेटी ने व्यवस्था की जिससे निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन हो सके। देखिए संवाददाता सुब्रत गुहा की ये रिपोर्ट।
नवरात्रा का पहला दिन है और ये कटिहार दुर्गा मंदिर है। बड़ी दुर्गा मंदिर के भव्यता का कुछ जरा दृश्य दिखाते हैं। ये मंदिर अभी निर्माण प्रक्रिया में है और ये जब बन जाएगा, दावा ये है कोसी और सीमांचल का ये सबसे अनोखा मंदिर होगा। इस बीच हर दिन यहाँ पूजा होते रहता है, लेकिन नवरात्रा का माहौल है, खास तैयारी है। आइए पंडित के मुख्य पुजारी से पूछते हैं क्या क्या तैयारी है नवरात्रा को लेकर, विशेष तैयारी? नवरात्रा के लिए विशेष तैयारी यही है कि हमारे सरकार द्वारा जो निर्देशित प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक हम लोग यहाँ पूरा तैयारी कर लिए हैं। जो भी भक्त आएंगे अपना लाइन से आएंगे और पूजा करेंगे। सैनिटाइज का भी व्यवस्था है, मास्क लगा करके आए, ऐसा पूछताछ भी किया जाएगा। और वैक्सीन लिया है कि नहीं, इसके लिए भी कुछ पूछताछ का व्यवस्था किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा जो भी नियम लागू किया गया है उसके मुताबिक ही यहाँ का जो पूजा व्यवस्थापक हैं वो पूजा का निर्देश दिए हैं। उसी तरह से हमारे जो वॉलंटियर वगैरह जो भी यहाँ पे कार्य करता है वो अपना निर्देशित कार्यानुसार कार्य कर रहे हैं। बड़ी दुर्गा मंदिर की तरफ से एक विशेष निर्देश, मां के पूजा तो जारी ही रहेगा, साथ में जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसे देखते हुए भी टीका के बारे में भी पूछा जाएगा। निश्चित तौर पर मां दुर्गा के सेवा के साथ साथ जो सरकार के गाइडलाइन है उसे भी फॉलो करने का यहाँ पूरी व्यवस्था किया गया है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो ये बेहद ज़रूरी है, आप कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए पूजा ना करें। नवरात्र में नवरात्रि के मौके पर जोर शोर से तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और पहले दिन पूजा के लिए घरों एवं पूजा पंडालों में कलश स्थापना की जा रही है। इसे लेकर लोग सुबह से ही पवित्र नदी और तालाब से जल लेकर घर जा रहे हैं। मिर्जापुर स्थित हुरी नदी घाट का जायजा लिया संवाददाता अनिल विशाल ने। शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है और आज पहले दिन की पूजा के लिए लोग अपने घरों में कलश स्थापना करते हैं और इसके लिए लोग अपने अपने घरों में कलश स्थापना के लिए पवित्र सरोवर, नदी और तालाब के लिए जल ग्रहण करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम तस्वीर आपको नवादा मिर्ज़ापुर घाट का दिखा रहे हैं, जहां कि आप देख सकते हैं लोग कलश में जल लेने के लिए अभी यहां पहुंचे हैं और 9 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान में कलश पूजा की महत्व काफ़ी अधिक होती है। इसलिए लोग अपने घरों में 9 दिनों तक कलश स्थापित करते हैं और उसमें पवित्र जल लेने के लिए लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। हम बात मिर्ज़ापुर घाट की करें या अन्य किसी तालाब या कुएं की, लोग वहाँ पे सुबह से ही एकत्रित होकर जल पवित्र का ग्रहण कर रहे हैं। तो कुल मिला के आज 9 दिनों तक चलने वाला आज शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गया है और आज प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा होती है। तो कुल 9 दिनों तक चलने वाला यह पर्व आज से शुरू हो गया है और नवादा में भी इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो शारदीय नवरात्र के पहले दिन आरा के आरण्य देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही श्रद्धालु मां आरण्य देवी की आराधना में जुटे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं आरण्य देवी मंदिर में आए श्रद्धालुओं से बातचीत की सहयोगी हिमांशु प्रवीण ने। शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है। अब यह मौजूद है आरा के सुप्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण मंदिर है आरण्य देवी मंदिर में, जहाँ आप हमारे पीछे देख सकते हैं माँ की प्रतिमा स्थापित है। लोग पूजन को पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में लोगों की भीड़ है, महिलाओं की भी भीड़ है, पुरुषों की भी भीड़ है। जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं आज पहले दिन। और मैं बता दूं कि यहाँ 2 मूर्तियां हैं। एक जो मूर्ति है वो आदि शक्ति है, यानी वो उनके बारे में बताया जाता है कि वो यहाँ पहले अवतरित हुई थी, यहीं ज़मीन से निकली थी। उसके बाद जब यहाँ पांडव का निवास हुआ था, पांडव जब अपने वनवास के क्रम में यहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने दूसरी मूर्ति स्थापित की थी जो आरण्य देवी के नाम से जाना जाता है। माँ आरण्य देवी एक आदि शक्ति है और ये शक्ति स्वरूपा माँ का है। ये महाभारत काल में यहाँ के जो विद्वान और यहाँ आरण्य देवी के जो कथन होता है कि महाभारत काल में इस मूर्ति का स्थापना युधिष्ठिर जी के द्वारा किया गया था। आज नवरात्र का स्टार्टिंग है, इसलिए विशेष पूजा के लिए आए हैं। और यहाँ जो है आरण्य देवी मंदिर शक्तिपीठ है। युग में पांडवों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग हमेशा पूजा अर्चना करने आते हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पूजन के लिए पहुँची। हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे
कि आखिर यहाँ विशेष पूजन का क्या महत्व है। आप यहाँ आई हैं ना पूजा करने, पहले दिन आई हैं, हमेशा आती है क्या है? हाँ, हमेशा आते हैं। क्या महत्व है आरण्य देवी? बहुत महत्व है इनका, बहुत कृपा है इनको, सब लोग को कष्ट को दूर को हरण करती हैं, कष्ट हरण करती हैं, मनसा पुराती हैं, रक्षा करती हैं, जो जो इच्छा कोई मांगता है उसका सब फल पूरा करती हैं। आज शैलपुत्री की पूजा की जाती है, उनकी पूजा चल रही है, आरण्य देवी माँ की भी पूजा चल रही है और ये क्रम जो है वो लगातार चलता ही रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए आरा के आरण्य देवी मंदिर से मैं हिमांशु प्रवीण। तो शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है और बाढ़ के सबसे पुराने मसूद दभिया बड़ी दुर्गा मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। यहां कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। बाढ़ के सबसे प्राचीन मंदिर में पूजा की तैयारी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अनिरुद्ध कुमार ने। अभी हम खड़े हैं बाढ़ के मसूद बिगा बड़ी दुर्गा मंदिर में, जहां सुबह से ही लोग पूजा पाठ अर्चना कर रहे हैं। हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं, उनसे पूछते हैं इस बार नवरात्र में माता की सवारी क्या है और क्या कुछ खास है। क्या नाम हुआ? पुजारी रविशंकर कुमार शर्मा। इस बार क्या खास, दुर्गा जी कैसे आ रही हैं, क्या पूजा का क्या है? इस साल भगवती का आगमन डोली पर है और गमन हाथी पर है। इस साल भगवती का गमन सही है, आगमन पर है। क्या मतलब क्या इस साल मतलब कि कोरोना का मतलब कि विकास मतलब थोड़ा प्रबल होगी, बीमारी थोड़ा बढ़ेगी, तो अस्त व्यस्त थोड़ा सा इस साल रहेगा। कुछ लोग हैं उनसे पूछते हैं मसूद बिगा मंदिर का क्या इतिहास रहा? मसूद बिगा मंदिर काफ़ी पुराना है और बाढ़ का 2-3 जगह जो बैठती हैं दुर्गा माँ, जैसे बाजितपुर या मसूद बिगा और फिर बाजार, उसमें सबसे ज़्यादा काफ़ी भीड़ आपका मसूद बिगा में मिलता है। गांव देहात बहुत दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं और काफ़ी भीड़ रहता है। विगत 2 वर्षों से तो मसूद बिगा या और भी जगह दुर्गा माता के पास तो भीड़ नहीं लग रही थी। इस बार उम्मीद है प्रशासन की तरफ से भी कुछ रियायत दिया गया है नियम कानून के तहत कि आपको पूजा समिति के लोग उस पर ध्यान रख करके और पूजा का संचालन करें, भीड़ भाड़ न लगने दें, सुरक्षा और सतर्कता दोनों रखें। तो मसूद बिगा काफ़ी चर्चित और बहुत ही पुराना मंदिर है। देख रेख भी लोग यहाँ के स्थानीय लोग बहुत अच्छी तरह से करते हैं, व्यवस्था वगैरह पर अपने लोग, यानी कि बहुत बढ़िया मंदिर, बहुत काफ़ी भीड़ लगती है यहाँ। प्रशासन ने इस बार अनुमति तो दी है, लेकिन कोरोना के गाइडलाइन को पूरा पालन करते हुए मंदिर में भगवती का दर्शन करना है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और आरा से हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। हिमांशु, आरा की खूबसूरत तस्वीरें जहां पर मां के शक्ति स्वरूपा की आराधना आज की जा रही है, शैलपुत्री स्वरूप की पूजा हो रही है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को वहां की खूबसूरत तस्वीर दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं दर्शकों को दिखा रहा हूं कि आरा का आरण्य देवी मंदिर है, जहां आप देख सकते हैं कि पीछे कितने श्रद्धालु जो है, आज नवरात्र, शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। मां शैलपुत्री की पूजा होती है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी देवी जो है वो आराध्य देवी आरण्य देवी माँ है। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, अंदर 2 मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे 2 मूर्तियाँ हैं, वो 2 जो देवियाँ हैं उनमें एक जो है वो आदि शक्ति का स्वरूप है और जो दूसरी है वो आरण्य देवी माँ कहलाती हैं, जिनका बताया जाता है कि पुराण काल में जब यहाँ पांडव आए थे तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी। एक मूर्ति जो लेफ्ट साइड में दिख रही है वो पहले से थी और राइट साइड वाले की पांडव ने यहाँ स्थापना की, यानी युधिष्ठिर ने यहाँ की। और उसके बाद से ही ये जो आराध्य देवी जो है, आरण्य देवी जो है, उनकी पूजा लगातार की जा रही है यहाँ पे। और खासकर शारदीय और चैत्र नवरात्र में काफ़ी भीड़ लगती है यहाँ पे। यहाँ पे श्रद्धालु जो है वो लगातार पहुँचते हैं। आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए लोग पहुँचे हैं यहाँ पे। और आप हमारे पीछे देख सकती हैं कि कितनी भीड़ है श्रद्धालुओं की। और यहाँ माँ के दर्शन को लोग आए हैं, पूजा कर। हम यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे बात करेंगे। क्या महत्व है? क्षमा कीजिएगा, हम पुजारी नहीं, यहाँ के महंत हैं। मनोज बाबा शुभ नाम हुआ। क्या महत्व है? भारत के 51 शक्ति पीठों में इनका स्थान आता है। माता सती का यहाँ बाया नितंब गिरा था। आदि अनादि से जो आप 2 प्रतिमा देख रहे हैं, तो एक प्रतिमा आदि अनादि पौराणिक मान्यताएं हैं, महत्व है और माँ की शक्ति का
अलौकिक स्वरूप भी है, जिसे आज पूजा करने के लिए 9 दिनों तक श्रद्धालुओं का तांता जो है वो लगा रहेगा। और सीधे रुख कर लेंगे सिवान का, हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, सिवान में जिस मंदिर के पास आपकी मौजूदगी है, जहां आप मौजूद हैं, वहां पर मां के इस वक्त स्वरूपा की आराधना के किस तरह की विहंगम तस्वीरें नजर आती हैं? जी देखिए, शारदीय नवरात्र के पहला दिन ये बुढ़िया माई का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे भक्तों का हमेशा तांता लगा रहता है। यहाँ इसकी मान्यता यहाँ पे है कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से आते हैं उनकी माँ मुरादें पूरी करती है। आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं वो पूजा अर्चना में विलीन है, और जो भी लोग हैं यहाँ बुढ़िया माई के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी मन्नत मांग रहे हैं। चूँकि कोरोना काल के बाद पहला बार ये माता का दरबार खुला है, कोविड का पालन करते हुए प्रशासन ने थोड़ी ढील दी है, जहाँ पे यहाँ पे महिलाएं पूजा अर्चना कर रही है। आप सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये बुढ़िया माई का प्रसिद्ध मंदिर है जो शहर के बीचों बीच है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो पूरी तरह से भक्ति में विलीन है। बिल्कुल मृत्युंजय, और ये खूबसूरत तस्वीरें हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय आपका भी, और अभिषेक आपका भी, साथ ही साथ प्रवीण आपका भी। तो देखिए, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आज से हो चुकी है। मां के तमाम स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि हम सुरक्षा मानकों का भी ख्याल रखें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, और इन तमाम एहतियातों के बीच ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज़